बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पनाहगाह का सिलसिला जब शुरू किया गया, इसे बहुत एडमायर किया गया और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके पास रात गुजारने के लिए छत नहीं होती थी, जो लोग मेहनत मजदूरी करने के लिए शहरों का रुख करते थे लेकिन उनके पास रात गुजारने के लिए जगह नहीं होती थी, खाना खाने के लिए खाना नहीं होता था, उन लोगों के लिए ये एक बड़ा ही एहसन कदम था जो कि उठाया गया। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो लोगों को माजूर करने के मुतरादिफ है कि आप उनको ये आदत ही डाल दें कि आप पनाहगाहों में ठहर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनके मुताबिक लोगों को यहाँ ठहरने की इजाज़त होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी आए और हमेशा के लिए यहाँ कर ठहर जाए, वरना तो सिस्टम ही ख़राब हो जाए। इसमें कुछ दिनों की एक उसके अंदर लिमिटेशन होती है, उसके अंदर आप ठहर सकते हैं। आपको काम करना ज़रूरी होता है, आपको पनाहगाह के अंदर भी काम करने के मौके दिए जाते हैं और एक बड़ा ही अच्छा और एहसन कदम था। ऐसे में मैं एक बड़ा स्कैंडल जो है वो सामने लेकर आ रही हूँ जो कि पनाहगाह के अंदर से रिपोर्ट हुआ है। पनाहगाह के अंदर काम करने वाली एक औरत ने कुछ ऐसे इंकशाफात किए हैं जो बड़े ही हैरानकुन है, चश्मकुशा है, ऐसे हैं कि जिनको सुनकर इंसान लरज़ जाता है कि पनाहगाह जिस मकसद के लिए बनाई गई थी वहां अंदर खाते कुछ गंदी भेड़ें जो हैं वो किस तरह के काम करें। और अगेन आई वुड से कि मैं ये नहीं कह रही कि इमरान खान ने कोई गलत काम किया है पनाहगाह बनाकर, लेकिन वहां पर जो काम करने वाले अफसरान हैं उनके ऊपर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। एक पहले भी स्कैंडल पिछले साल इस तरह का सामने आया था जहां पर एक लड़के ने ये क्लेम किया था कि उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की गई थी पनाहगाह के अंदर। वो वहां पर काम करता रहा था, वहां पे ठहरता रहा था, किस तरह से उसे निकाल कर बाहर फेंक दिया गया था। और वहां पे जो लोग वहां पे मौजूद थे उन्होंने इस बात की गवाही दी थी कि ये लड़का जो है यहाँ पर आकर काम भी करता रहा है, बर्तन भी धोता रहा है, मेहनत मजदूरी भी करता रहा है, लेकिन उसने जब वहां पर जिस शख्स को ठेका दिया गया था पनाहगाह के अंदर कुछ चीज़ों को प्रोवाइड करने के हवाले से उसकी बात मानने से इनकार किया, तो फिर उसके साथ क्या हुआ था ये मैं आपको ज़रा वीडियो ऑडियो सुनाती हूँ इस लड़के की। लेकिन आगे चल के उससे पहले मैं ज़रा इस खातून के बयानात की तरफ आऊँगी कि उसने क्या इल्ज़ामात लगाएंगी। दोनों वीडियोज़ इन दोनों लोगों की, यानी कि इस खातून की भी और इस शख्स की भी, आगे चल के आपको इस वीडियो में देखने को और सुनने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले ज़रा ये खातून जिसका नाम सोफिया परवीन है जो कि पनाहगाह के अंदर काम करती रही थी, उसने बड़े ही खतरनाक इंकशाफात किए हैं। कुछ ऐसे धंधे जो कि पनाहगाह के अंदर हो रहे हैं जिसकी शायद अभी पहुंच जो है या बात की बाज़गश्त जो है आला हुकाम तक नहीं पहुंची, लेकिन यकीनन अगर ये प्रोग्राम देखा जाएगा इसके तवस्सुत से जब आप तक पहुंचेगी तो ज़रूर इस पे एक्शन ले, क्योंकि ख़वातीन जो हैं वो बड़ी गैर महफूज हैं किस तरह से। सोफिया परवीन नामी ये खातून कहती है कि मैं काम के सिलसिले में पनाहगाह आई, मुझे यहाँ पे काम मिल गया, मैं काम करती रही और जब अपनी सैलरी मांगी तो एक दूसरे पर डालते रहे कि उसने देनी है, उसने देनी है। फिर उसने कहा कि अब्दुल रहमान नामी अफसर ने मेरी एंट्री यहाँ पर बंद कर दी। जब मैंने मैडम इस्मत से बात की तो उन्होंने मुझ पर मुनशियात का इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया, हालांकि मुनशियात का धंधा बाहर मौजूद लोग किया करते हैं। उसने ये भी बताया कि यहाँ पे बाहर मौजूद ऐसे लोग हैं। अभी मैं आपको ऑडियो सुनाती हूँ, आपको उससे बड़ी बातें वाजे हो जाएंगी कि इस खातून ने क्या कहा। अच्छा, इसने कहा कि कुछ लड़कियों का भी कारोबार लोग करते हैं यहाँ पर। एक दो अफसरों को मैं जानती हूँ, मैंने उन्हें ये कहते हुए अपने कानों से सुना है कि हमें रात के लिए लड़की चाहिए। फिर इन्होंने मुझे बारिश में बाहर निकाल दिया क्योंकि इन तक इत्तला पहुंची कि मैं इनके बारे में बातें जो है लोगों को बता रही हूं। क्योंकि मुझे जब ये बातें पता लगी तो मैंने कुछ लोगों से इस बारे में बात की और जब भी इनको पता लगता है कि इनके बारे में कोई बात कर रहा है तो उसे निकालकर बाहर कर दिया जाता है। फिर उसने कहा कि मुझे बारिश में बाहर निकाला गया, मेरा सारा सामान, मेरे पैसे, मोबाइल भी चोरी हो गया। फिर वो कहती है कि थाना दाता दरबार की पुलिस भी इनके साथ मिली हुई है। मैंने जब कंप्लेन दर्ज कराना चाही तो उन्होंने उल्टा मुझे डांट दिया और कहा कि तुमने अपनी चीजें बाहर क्यों रखी थी, जबकि मैंने तो बाहर नहीं रखी थी, मुझे तो निकाल कर बाहर फेंक दिया गया था, मेरे सामान समेत। पनाहगाह के वर्कर भी मुझसे कुछ अच्छा सलूक नहीं करते, यहाँ बच्चे और बच्चियां भी अगवा हो जाते हैं। ये बहुत ही बड़ा इल्ज़ाम है। अगर ये ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पर तो इसको प्लीज़ इसका नोटिस लिया जाए। अगेन आई वुड से है कि मैं ये नहीं कह रही कि पनाहगाह बनाकर ये एक बहुत अच्छा काम है जो इमरान खान साहब ने किया, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है इसके ऊपर भी ज़रा नज़र कीजिए। उसने कहा कि यहाँ पर जेवर चोरी हो जाते हैं, लोगों का सामान चोरी हो जाता है, जो यहाँ पर आकर ठहरते हैं बेचारे वो लुट पुट जाते हैं यहाँ पर। फिर उसने कहा यहाँ जो फूल फरोश है, रेडियो वाले लोग जो बाहर काम कर रहे हैं, ये जराइम पेशा अफराद है, अपने उन्होंने अड्डे कायम किए हुए हैं, ये इनको मालूमात देते हैं, रिहाइश देते हैं। ये जो दहशतगर्दी समेत जितने भी जराइम है वो इन्हीं लोगों की पैदावार है। ये वो औरत है जो कि यहाँ पे अंदर काम करती रही और अपनी आंखों से तमाम माहौल को देखती रही है। फिर वो कहती है कि लड़कियों का यहाँ पे धंधा आम है, औरतों ने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, पनाहगाहों में अफसरान अपनी मर्जी करते हैं, पैसे लेकर लोगों की एंट्री करते हैं।
हैं, जो पैसे ना दे तो कहते हैं कि जगह फुल हो गई है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इन लोगों ने डीजी सोशल वेलफेयर मुदस्सिर रियाज के अहकामात को भी हवा में उड़ा दिया। उन्होंने मुझे कहा था कि इसको यहाँ पे नौकरी दी जाए, सहूलत दी जाए पनाहगाह के अंदर। उनके जाने के बाद मेरे साथ यहाँ पे बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। रात 12 बजे मुझे बारिश में निकाल दिया गया। अच्छा, फिर वो कहती है पनाहगाहों में नशे का कारोबार भी होता है और बहुत ही खौफनाक इंकशाफात है जो मैं अभी आपको इस खातून की जुबानी सुनाऊंगी। नशाई लोगों को फ्री में नाश्ता देकर उनसे नशा वगैरह लिया जाता है। पनाहगाहों में रहने वाले नशा करते और बेचते भी हैं। अच्छा, फिर ये औरत कहती है मेरा रात गुजारना बड़ा मुश्किल है, कभी पार्क में कभी किसी गेट पर जाकर सो जाती हूँ, ज़्यादातर रात को जागती हूँ और दिन को सोती हूँ। लोगों ने कई दफ़ा मुझे घर ले जाने के लिए बात की, काम दिलवाने की बात की, ऑफर्स भी की गई मुझे गलत। मैं समझ गई और मैं इन लोगों के हत्थे नहीं चढ़ी। मैं तो फ़िलहाल महफूज हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत सी ऐसी बच्चियाँ हैं जो अगवा कर ली जाती हैं, नौजवान लड़के तक अगवा कर लिए जाते हैं। मेरा घर बार छिन गया है। वज़ीर आज़म से अपील है कि मुझे बाइज़्ज़त रोज़गार और रहने के लिए छत दी जाए। ये इस खातून का कहना है। मैं अब आपको बताऊं कि पिछले साल भी एक लड़के के हवाले से एक प्रोग्राम जो है वो मंजर आम पर आया था। एक बड़े चैनल पर वो प्रोग्राम नशर भी किया गया था, जहां पे उस लड़के ने क्लेम किया था कि उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की गई है। कैमरास के अंदर ये तमाम वीडियोस मौजूद हैं। उससे बड़ा क्लेम किया था, फिर उसके ऊपर एक्शन भी लिया गया था। मैं आपको इन दोनों की वीडियो सुना देती हूँ। पहले आप सुनिए कि ये खातून क्या कह रही हैं कि यहाँ पर क्या कुछ होता है, और उसके बाद आप सुनिएगा कि ये लड़का जो है यहाँ पर जिसने वक्त यहाँ पे गुजारा, उसके बारे में लोगों ने गवाही दी कि वो यहाँ पर रहता रहा है, काम करता रहा है और कुछ मामलात इस तरह के मशकूक थे यहाँ पर, जिसके ऊपर बाद में नोटिस भी लिया गया है। तो ये दोनों की आप ये वीडियो सुनिएगा और ज़रूर मैं चाहूँगी कि आला हुकाम जो है इस मेरी वीडियो का नोटिस लें और चेक करें कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये खातून और ये मर्द, इन दोनों की वीडियो जाते जाते अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। उन पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए कि ये मंशियात कर, हालांकि मंशियात अंदर का काम करते थे, लड़कियों को भी करते थे। इधर एक दो अफसरों को मैं जानती हूँ, वो ऐसे करते हैं। कोई कहता है कि मैं रात के लिए लड़की चाहिए, वर्कर है, वो भी अच्छा सलूक नहीं करती। और इधर भी बच्चे भी अगवा होते हैं, छोटी बच्चियां भी हो जाती हैं, जेवर चोरी भी हो जाता है। ये जो फूल फरोश हैं, ये जो रेडियों वाले हैं ना, ये जराइम पेशा लोगों ने अपने अड्डे कायम किए हुए हैं। ये उनको मालूमात देते हैं, उनको रहाइश देते हैं। औरतें भी ज्यादा करती है मर्दों से, उन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं। अकेले बंदे का शिकार ज्यादा करते हैं ये लोग। ये भाटी का एरिया है, दाता दरबार का, और ये पनाहगाह, ये तो बिल्कुल जराइम पेशा अफराद की जन्नत है। ये पनाहगाह ऐसे हैं, सर लोग है ना अपनी मर्जी के मालिक है, जिसे चाहे अंदर करे। ये पैसे भी लेते हैं लोगों से, इनको एंट्री करते हैं ना। बेचारा कोई बाहर से आता है, मजबूर होता नहीं, रहा 150 देता है तो फिर उसकी एंट्री भी कर देते हैं। जो लोग उनके काम करते हैं ना, उनकी लाइन के होते हैं, उनको ये पनाह देंगे, उनको डेली उनको खाना भी देंगे, पैसे भी देंगे। तो अगर कोई इनकी बात बाहर कर दे, उसके ये दुश्मन बन जाते हैं। रात के 12 बजे मुझे बाहर निकाल दिया। उस रात इतनी सर्दी थी, इतनी बारिश थी, लोग सो रहे थे, उनकी जेबें भी काट लेते थे और मोबाइल चोरी मिले हुए थे अंदर बाहर वाले सारे। वही तो मैं बताने लगी ना आपको, ये कि इन्होंने ऐसा किया। फिर उसके बाद ये मिलकर ना अंदर के वर्ग की लाइटें दिन को सुबह के अज़ानों से पहले बंद कर देते। बाहर जो लोग थे वो भी अपने साथियों को बुला लेते थे। इस वक्त जो लोग सो रहे थे उनकी जेबें भी काट लेते थे और मोबाइल चोरी मिले हुए थे अंदर बाहर वाले सारे। अंदर तो लड़कियां होती हैं, लेकिन मैंने सुना है कि स्टाफ की औरतें जो अंदर जाती हैं, उनके मतलब कोई बात सुनी थी, किसी ने की थी तो उनको इसने जेल करवा दी थी। इन लोगों ने, एक लड़के ने बयान दिए थे कि रात को 12 बजे ऑफिस में कोई स्टाफ से लड़कियां आती हैं, तो इसलिए फिर उन्होंने जेल करा दी। कोई लड़का था फयाज कराची का, तो मैंने भी इंटरव्यू था, उसके बाद इंटरव्यू उसका चला था। क्योंकि रात को तो हम अगर अंदर हों तो हम ऑफिस में नहीं ना आते। तो इधर भी जो मंशियात फरोश थे ऐसे ही थे। इधर सारा जो तकरीबन ये भाटी का एरिया है, दाता दरबार का और ये पनाहगाह, ये तो बिल्कुल जराइम पेशा अफराद की जन्नत है। मुझे ये सुना है मैंने लोगों से कि उन अफसरों से ये हुआ है। तो मंशियात का तो मुझे पता ही को चलती है। इन मामलात में एक दो तो थे, उनको निकाल दिया है। तो खुफिया कोई होंगे तो, लेकिन अब जो जिसने मेरी एंट्री बंद की उसका नाम सर अब्दुल रहमान है, वो कसूर से आता है, अभी भी है अंदर का, लेकिन वो बाहर नहीं आएगा ना आपको से बात करेगा। आप अंदर भी जाएं तो किसी मीडिया वाले को ये अंदर ही नहीं जाने देते, कहते हैं इजाज़त लेके आओ। जब तक वो इजाज़त लेने जाता तब तक ये अपना हाथ दिखा देते हैं, अपनी चीज़ें समेट, जो भी चीज़ होती है ना अंदर कर लेते हैं। कब वो इजाज़त लेके आए, कब जहाँ आए। जी सर, ये पनाहगाह है सर, यहाँ पे सर 2 नंबर काम होता है अंदर। मैं यहाँ सोने के लिए आया हूँ, मेरा आप डेटा भी चेक करें, कैमरे में आप चेक करें कि मैं यहाँ सोने के लिए मेरे साथ गलत काम कर रहे हैं यहाँ पर सर इन लोगों ने। मैं 1 हफ्ते से सर बाहर पार्क में सो रहा हूँ और बहुत परेशान हूँ सर। और बाकी तो जा रहे हैं अंदर, इसलिए कि वो ये इनका जो काम है बर्तन धोना, ये सब काम करने खुद नहीं करते हैं। बाहर मुसाफिरों को लेकर जाते हैं, वो 1-1 हफ्ता 15-15 1-1 महीने से आ रहे हैं डेली, इसलिए कि खुद काम नहीं करते हैं। बाहर मुसाफिरों से काम करवाते हैं, खुद बैठे रहते हैं। आप ये चीज़ खुद अंदर जाकर देखें सर प्लीज़। यहाँ बाहर से लेकर जाते हैं, 2-3 लड़कों को लेकर जाते हैं, रोज़ काम करवाते हैं। अच्छा। जी, बर्तन धोवा, खुद बैठे रहते हैं ऑफिस में।
बाहर मुसाफिरों से काम करवा, बर्तन धोना, मुसाफिरों को खाना देना। मैंने खुद काम किया है सर 2 महीने। आप डेटा कैमरे में सर डेटा चेक करें, मैंने 2 महीने काम किया है यहाँ पर, इसलिए कि मुझे रोज ही मेरी एंट्री करते थे ये लोग डेली। और अंदर जाता था ना सुकून से सोने भी नहीं। एक कासिम नाम का लड़का है, वो रात को सोए होता हूँ, काम करने की मतलब कोशिश करते हैं सर। नहीं सर, पहले यहीं सो रहा था सर 2-3 महीने से। ये लोग अंदर एंट्री करवाते थे, काम वाम यही कर रहा था। मुझे ये भी इन लोगों ने आसरा दिया कि आपको कुछ ना कुछ मैडम आएगी, कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे आपको। मैं यहाँ काम कर रहा था सर, बर्तन धोने और खाना देना मुसाफिरों को सर, ये काम करता था सर। और यहाँ पे मुझे कुछ लोग जानते भी हैं जो मैं अंदर काम करता था। मुसाफिरों से पूछें, मुझे सबने देखा है कि मैं यहाँ काम करता था।